जिनका भी 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनका भी सिलेक्शन होगा और ये आयोग सरकार का मजबूरी होगा सेकंड लिस्ट निकालना। अब समझेंगे विस्तार से कि आखिर कैसे होगा। आपको पता होगा कि कल जो बीपीएससी द्वारा पीआईटी का रिजल्ट जारी किया गया इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं। अब ये कैसे हैं इस चीज से समझेंगे। कुछ डाटा है कि आयोग द्वारा जो आनन फानन में रिजल्ट जारी किया गया वो कहीं ना कहीं विसंगति है, त्रुटि है। आपको पता है कि खुद सरकार और आयोग ने कहा था कि पहले 11th-12th फिर 9th-10th फिर प्राइमरी। 11th-12th का लगभग मान लीजिए रिजल्ट आ गया था, 9th-10th का तो अभी नहीं किया रिजल्ट। प्राथमिक का देने की जरूरत क्या थी, पहले 9th-10th के देते फिर प्राथमिक के देते। तो कुछ उसी समय हमको लग गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ हुआ है और देख ही रहे हैं। इतना हाई कट ऑफ देख अभ्यर्थी सदमे में है, टेंशन में, तनाव में चला गया है। प्राथमिक शिक्षक में टोटल वैकेंसी कितना था, 79,943। इसमें समान श्रेणी यानी जनरल वाला और उर्दू बांग्ला तीनों मिल के था। सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट कितना प्रकाशित किया गया, 72,419। वैकेंसी के बराबर या कम तभी रिजल्ट दिया जाता है जब डीवी हो जाता है, लेकिन अभी तो डीवी ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा सीटेट अपेयरिंग इसमें रखा गया है। बहुत सारे लोग सीटेट अपेयरिंग वाले फेल हो गए। बिहार से अगर बात करेंगे तो 4,20,000 इसमें शामिल हुए थे, 24,000 पेपर 1 में पास ही हुए। ये तो केवल बिहार का हो गया, अदर स्टेट भी तो इसमें शामिल होंगे, उनका डाटा और होगा। तो ये सोचिए कि ये सीटेट जो थे अपेयरिंग से थे वो सीटेट में फेल हो गए। इसका भी रीजन था, कारण ये था कि सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को जबकि बीपीएससी का एग्जाम था 24 अगस्त को। अब चूंकि दोनों का एग्जाम 2-3 दिन के गैप पे लिया गया, जबकि सीटेट का सिलेबस अलग, बीपीएससी का सिलेबस अलग। अब हुआ क्या कि जो सीटेट अच्छा किए वो बीपीएससी में फेल हो गए, और जो बीपीएससी में अच्छा कर गए वो सीटेट वाले में फेल हो गए। ऐसा होना भी था क्योंकि एक साथ दो चीज का तैयारी करना मुश्किल है, वो भी इस स्थिति में जब इतना कम समय मिला हो। अब बीपीएससी के पास तो डाटा है नहीं कि कौन सीटेट में फेल हुए कौन नहीं हुए, लेकिन उसके पास वही डाटा है जिन्होंने बीपीएससी में अच्छा मार्क्स लाया और उस आधार पे रिजल्ट सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया गया। अब जब डीवी होगा और सीटेट अपेयरिंग वाले फेल हो गए तो ऐसे लोग तो भारी संख्या में हैं, और जब वो लोग छटेंगे तो सीट खाली न जाएगा, तब इसका क्या होगा। दूसरे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं खुद जानता हूं, वो पहले एनआईओएस से डीएलएड कर रखे थे। उनको पता था कि हो ना हो कहीं एनआईओएस मान्य नहीं हो, क्योंकि 18 मंथ का कोर्स था तो उनको भी डाउट था। अब पैसा कम लगा था तो वो भी कर लिए थे। बाद में सोचे कि इसका डीएलएड के बेस पे तो बैकअप हो ही गया। बहुत सारे लोग सोचे कि चलो इधर एनआईओएस से डीएलएड हो ही गया और वैकेंसी आ ही नहीं रहा है, तो क्यों ना बीएड कर लिया जाए, ताकि उम्मीद और भी हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा, और वो अच्छा भी किए अपने तरह से। तो उन्होंने बीएड भी कर लिए। अब बीपीएससी का बहाली जब एक साथ आया तब बीएड के आधार पर 9th-10th भी भर दिए, 11th-12th भर दिए, जबकि एनआईओएस डीएलएड के आधार पर प्राथमिक शिक्षक। हालांकि बीएड के साथ तो तीनों भरे थे, लेकिन जब 11 अगस्त को बीएड बाहर हुआ तो बीपीएससी द्वारा 9 सितंबर से 11 सितंबर तक पोर्टल खोला गया था। जो लोग प्राथमिक शिक्षक में बीएड दे रखे हैं, अगर उनके पास डीएलएड ऑलरेडी है तो वो लोग डीएलएड का अपना जो भी है सर्टिफिकेट डिटेल है वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग किए भी, संख्या ज्यादा था तभी ना 3 दिन के लिए रखा गया था। अब बताइए कि वैसे अभ्यर्थी जो 9th-10th में भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 11th-12th में सिलेक्शन हो जाएगा, वो प्राथमिक शिक्षक में क्या करने आएंगे, तो सीट तो खाली रहेगा। इस स्थिति में आयोग या और सरकार क्या करेगी। तीसरा पॉइंट, अभी डीवी तो आयोग के स्तर से भी नहीं हुआ, शिक्षा विभाग भी नहीं की,
तो बहुत सारे फर्जी लोग हैं जो गलत सर्टिफिकेट बनवा रखे थे, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो। जितने लोग ये फर्जीवाड़े तरीके से किए होंगे, अगर वो पकड़े जाते हैं तो ये तो बाहर हो जाएंगे, और जब बाहर हो जाएंगे तो सीट खाली रह जाएगा। बाकी के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या सेकंड लिस्ट आना चाहिए, क्या वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए? कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं।